जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजिशन को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूज़िक का हमने पढ़ा कि म्यूज़िक जो है वो किस तरह हम किसी क्लिप के ऊपर लगाएंगे और म्यूज़िक की एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, उसको अगर शुरू में फेड करना है या आखिर में फेड करना है तो वो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा इसी टॉपिक को मज़ीद थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। कल जैसे मैंने बताया था, मैं अभी दोबारा से ये क्लिप प्ले करके बताता हूँ आपको और इसमें हम कुछ और चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ ट्रांजिशंस लगा दी थी। ठीक है, तो इन ट्रांजिशन में हम अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कस्टमाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं, ये अगर हम देखें, हम इस ट्रांजिशन पे आए। ये ट्रांजिशन का नाम है बार्न डोर। अगर मैं इस ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अपने इफेक्ट कंट्रोल के मेन्यू में आता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ए और बी मोड इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि ए का मतलब है कि आपका जो पहला क्लिप है, बी का मतलब है जो दूसरा क्लिप है, यानी शुरू में जो क्लिप है ये वाला, ये मेरा ए क्लिप है और दूसरा मेरा बी क्लिप है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं, इसमें मैं क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकता हूं। अगर यहाँ पे आप देखें, इस बी के ऊपर आप देखें, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो वाइप हो रही है वो किस तरह हो रही है। ठीक है, अब जो सेलेक्ट हुआ है वो लेफ्ट टू राइट मतलब दरमियान में से निकल रहा है, वर्टिकली निकल रहा है आपका क्लिप। ये आप देखें, मैं इसका आवाज़ म्यूट कर देता हूँ ताकि हमारे लेक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, दरमियान में से वर्टिकल वाइप हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो क्लिप आ रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस देखा यहाँ से हॉरिजॉन्टली, और अगर मैं ये वाला क्लिक करूँगा तो ये देखें वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आएँ, तो ये जो वाइप आ रहा है, ठीक है, इसका आप कोई बॉर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर क्या है, अब इसका इस वक्त इसकी जो बॉर्डर विड्थ है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें अब इसके यहाँ पे ब्लैक सा बॉर्डर भी आ रहा है। ब्लैक क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ है। आपकी जो वीडियो है या उसकी जो थीम है, आप उसके मुताबिक भी उसका कलर जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कलर पिकर आ जाएगा। ठीक है, इस कलर पिकर में से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रेड आ रहा है और आके जाके ब्लैक तक जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लू है, तो मेरे पास ब्लू की मुख्तलिफ शेड आ रही है। देखिए जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ शेड्स इसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लू कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो ये देखिए अब मेरे पास बॉर्डर जो आ रहा है वो ब्लू में आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर को आप मजीद भी जो है वो बड़ा या छोटा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, इस पे ट्रांजिशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इफेक्ट कंट्रोल के विंडो में जाऊंगा तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, और यहाँ पे इसका मैं बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसका जो है ना यहाँ पे वर्टिकल से हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल से वर्टिकल भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास इस वीडियो के अंदर कोई कलर मौजूद है और आप वहां से कलर कोई सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कलर पिकर जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये मैं अपनी वीडियो पे ही आता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं कोई कलर उठाता हूँ, तो अब देखिएगा कि मेरे पास जो देखो मैं ग्रे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें बॉर्डर का कलर जो है वो ग्रे आ रहा है। ठीक है, तो आप कलर पिकर से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी कलर आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपकी ट्रांजिशन का जो विड्थ है या बॉर्डर है वो आपकी चॉइस के कलर के मुताबिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह ये एक और ट्रांजिशन है, इसका ट्रांजिशन का नाम है चेकर वाइप है। ठीक है, इसमें भी आप इसी तरह की चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी डायमेंशन, उसमें सिर्फ दो, अगर इस ट्रांजिशन को हम देखें इसमें सिर्फ दो डायमेंशन दी हुई है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम, लेकिन अगर इसको हम देखें इसमें डिफरेंट तरीके से दी हुई है। तो अगर इसको मैं फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर देता हूँ, 5 बॉर्डर कर देता हूँ और कलर में ब्लैक ही लेने देता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ अभी, तो देखिए ये इस तरह प्ले हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसका चेंज कर दूं तो देखिए इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से करता हूँ, अब दोबारा से चेंज हो गई, फिर मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या थी, अगर मैं अनडू करूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें ये लेफ़्ट टू राइट जा रही है। ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ से करूँगा तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगी, ठीक है। मैं दरमियान में से करूँगा तो टॉप टू बॉटम आएगी, और अगर मैं डाउन से करूँगा तो बॉटम टू टॉप जाएगी, और अगर मैं इसमें कोने पे करूँगा, कॉर्नर्स पे करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए कि ये किस तरह आएगा। ये देखें, ये कॉर्नर से आ रहा है, कॉर्नर में डाउन टू बॉटम, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं करूँगा तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो देखें आपको कितना फर्क पड़ता है, आप अपनी थीम के मुताबिक आपकी पूरी की पूरी ट्रांजिशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशंस के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए ये राउंड आ रहा है, इसमें भी आप सब कुछ कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशन हो गए। अब यहाँ पे इस ट्रांजिशन के अगर मैं आऊँ, यहाँ पे ये आयरिस शेप्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इवन इसमें आप जो शेप है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं कस्टम शेप्स की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे शेप्स दे रहा है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये कौन सा शेप आ रहा है, ये डायमंड शेप आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कस्टम शेप्स की तरफ जाऊंगा, ऑब्वियसली कलर और बॉर्डर तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ओवल करता हूँ तो ओवल आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको रेक्टेंगल करता हूँ तो ओके करता हूँ तो ये रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। चले जी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन के अंदर हम शेप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये स्टार का है, स्टार की ट्रांजिशन है, आप इसका में भी कोई भी बॉर्डर दे दें, ठीक है, कलर दे दें, तो ये आप इस तरह से मज़ीद इसको जो है वो रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजिशन के बारे में होगा। कुछ और किस्म के ट्रांजिशन मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन आता हूँ वीडियो ट्रांजिशन में, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीमियर के अंदर ना कुछ लिमिटेड किस्म के ट्रांजिशंस होते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। कुछ आप थर्ड पार्टी ट्रांजिशंस भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, अब जैसे ये ए और बी आपका दिया हुआ है ना, ठीक है, मेरे ख्याल है इससे रिलेटेड ही कोई सवाल था। तो ए का मतलब ये है कि आपका जो पहला क्लिप है वो, और बी का मतलब है जो दूसरा क्लिप है, क्योंकि ये दोनों क्लिप इस वक्त मर्ज हो रहे होते हैं, इसलिए जो है वो ए और बी का नाम देगा। अब यहाँ पे देखें ए और बी आ रहे हैं, और यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा एक सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है। इस सर्कल का मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रांजिशन शुरू होगी वो बिल्कुल मिडिल से शुरू होगी, देखें मिडिल से शुरू हो रही है ट्रांजिशन आपकी। लेकिन इस सर्कल को अगर मैं यहाँ कर लूँ, कोने में कर लूँ, ठीक है, तो ये देखें ये जो ट्रांजिशन शुरू हो रही है वो कोने से शुरू हो रही है, कॉर्नर से। इसको मैं इस कॉर्नर पे कर लेता हूँ, तो अब ये दूसरे वाले कॉर्नर, मैं इसका कलर जरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो बैकग्राउंड भी ब्लैक है और मैंने बॉर्डर भी ब्लैक दिया हुआ है, तो आपको सही से समझ नहीं आ रही, मैं इसको येलो कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने येलो कर दिया, अब आपको अंदाजा होगा, ठीक है। अब ये देखें ये राइट बॉटम कॉर्नर से जो है ट्रांजिशन अपेयर हो रही है। इसी तरह अगर इसको मैं यहाँ से कर दूं तो ये टॉप राइट कॉर्नर से जो है वो होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको जो है वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए और बी की जगह आपको एक्चुअल क्लिप दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्चुअल क्लिप जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो लेकिन इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है, या जिस तरह भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो ट्रांजिशन है इसका ड्यूरेशन आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये कल मैंने बताया भी था, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपने जैसे ही ट्रांजिशन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, और ट्रांजिशन के एंड में ये शुरू में अगर आप आएंगे तो इसकी देखिए शेप चेंज हो रही है, तो आप इसको बड़ा कर लें, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो चलेगी वो बिल्कुल स्लोली आएगी, ये देखें बिल्कुल आराम से आ रही है। इस तरह अगर आप इसको छोटा कर लेंगे तो ट्रांजिशन जो है वो आपकी बिल्कुल फास्ट तरीके से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है ट्रांजिशन को स्लो या फास्ट करने का, ठीक है। जिस ट्रांजिशन को आपने स्लो या फास्ट करना हो उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे शुरू में अगर आप देखें इफेक्ट विंडो में तो इसकी ड्यूरेशन दी हुई है। तो ये ड्यूरेशन जो है वो आपको फ्रेम्स में दी हुई है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीडियो की 1 सेकंड के अंदर आपके पास 25 फ्रेम्स होते हैं, जो नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड भी होती है, इससे ज़्यादा फ्रेम्स भी होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो अगर हमने देखने कि हमारे वीडियो के अंदर कितने फ्रेम्स है, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे हमें बता देगा, ये देखिए फ्रेम रेट आपको बता रहा है 23.96, ऑलमोस्ट 24 फ्रेम्स पर सेकंड है, ठीक है। तो 24 इज द मिनिमम। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं,
आपकी रिक्वायरमेंट आपकी शूट के मुताबिक होता है कि आपकी जो वीडियो है, आजकल मोबाइल पे भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस वक्त ये 24 फ्रेम्स की वीडियो है हमारे पास। तो अगर हम ड्यूरेशन देखें अपने ट्रांजिशन की, यहाँ पे 13 फ्रेम्स हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन कंप्लीट हो रहा है, ये 13 फ्रेम्स यानी हाफ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्या कर दें, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसको 24 फ्रेम्स कर देता हूँ। अब आप ट्रांजिशन को देखिएगा कि इसकी लेंथ जो है, विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे मैंने किया, ये देखें आपकी विड्थ ट्रांजिशन की बढ़ गई और ट्रांजिशन की जो एग्जीक्यूशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन की विड्थ वगैरह जो है, ड्यूरेशन वगैरह जो है, वो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई जैसे ये म्यूजिक हमने क्या कहाँ से उठाया है, हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो थी, उसका हमने सिर्फ म्यूजिक उठा लिया और हमने इसको इधर कर लिया। आपके पास कोई थर्ड मतलब वीडियो के बगैर कोई भी म्यूजिक है, आप वो भी उठा के लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फोल्डर में मैं जाता हूँ, मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और वहाँ से कोई म्यूजिक उठाता हूँ, ठीक है। कोई भी म्यूजिक, ये मैंने एक म्यूजिक उठाया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये म्यूजिक मैंने क्या कर दिया, हटा दिया मैंने, और यहाँ से इस क्लिप के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये म्यूजिक मैंने प्ले कर दिया यहाँ से। तो आपने क्या, अगर शुरू से म्यूजिक लेना है तो आपको इन करने की जरूरत नहीं है, जितना पीस लेना है वहां पे आउट कर देंगे, तो शुरू से जहाँ पे आपने आउट किया और मैं ये म्यूजिक को इधर ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, चैनल मैंने म्यूट किया हुआ इसलिए आवाज नहीं आ रही, तो चैनल में अनम्यूट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये बीट और इस वीडियो के साथ जा नहीं रही, तो मैं म्यूजिक थोड़ा आगे से ले लेता हूँ। सिंपल मैंने सिलेक्शन टूल लिया और शुरू को मैंने काट दिया, ठीक है। ये मैं करता हूँ। अब आप देखिएगा तो इस वीडियो के साथ थोड़ा सा मैच करेगा, ठीक है। अब ये कुछ अच्छी लग रही है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, जितनी आपकी अगर एडिटिंग अच्छी है, वो सिर्फ एडिटिंग अच्छी होना काफ़ी नहीं है, आपका जो म्यूजिक है वो आपके वीडियो को कम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो वीडियो आपने एडिट की है वो आपके म्यूजिक को कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, या म्यूजिक आपकी वीडियो को कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो देखने वाला जितनी भी अच्छी वीडियो शूट हुई हो उसको मज़ा नहीं आएगा। तो ट्राई डिफरेंट म्यूजिक्स, मुख्तलिफ किस्म की वीडियो का मूड क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म का मूड है वीडियो का मूड स्लो है, वीडियो का मूड जो है वो फास्ट है, तो उस तरह से आप म्यूजिक उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सर मैंने पूछना था कि अगर जो म्यूजिक का वॉल्यूम है वो ज्यादा हो तो हम उसे कम कैसे कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अभी जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। कल मैंने क्या बताया था, अगर शुरू से है आपने फेड करना है तो आपने क्या करना है, कंट्रोल से क्लिक करना है, यहाँ पे एक साइन बनेगा, फिर कंट्रोल से दोबारा क्लिक करना है कंट्रोल को पकड़ के, और इसको आप क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। सिमिलरली ये म्यूजिक चूंकि लंबा है तो इसको हम कट टूल, ब्लेड टूल लेके, रेजर टूल लेके यहाँ पे इसको कट कर देंगे, फिर सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, और अगेन कंट्रोल से हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, फिर दूसरा मार्क लगाएंगे और इसको हम नीचे कर लेंगे, ठीक है। दोबारा हम सुनते हैं, अब ये स्मूथली आएगा। ये मैंने पॉइंट कल भी करवाया था, दोबारा से ये बता रहा हूँ। तो ये देखें बिल्कुल स्मूथली जो है वो एंड हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल किया है मिस्टर अनफाल ने, कि म्यूजिक की आवाज़ अगर लाउड हो तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, या अगर कम हो तो उसको ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर सिर्फ मैं म्यूजिक की फाइल को देखूँ तो ये मुझे ये एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये लाइन जो है वो आपकी म्यूजिक का लेवल है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को सिंपली माउस के साथ ड्रैग कर लूं, ऊपर कर लूं, ये देखिएगा मैं इसको ऊपर करता हूं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इधर जो है ना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ नीचे एक फिगर भी मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे अब लिखा है 1.70 dB। अगर मैं इसको और ऊपर करता हूँ, ये देखें इसकी डीबी जो है वो बढ़ती जा रही है। डीबी क्या चीज है, डीबी जो है वो ऑडियो का यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिबल्स कहते हैं, ठीक है। ऑडियो जब भी मेजर होती है वो डेसिबल्स में मेजर होती है। नॉर्मली जो अच्छी साउंड क्वालिटी आपके पास होती है वो 0 dB पे रिकॉर्ड हुई होती है। अगर 0 dB से नीचे हो तो वो बहुत ज्यादा
फेंट होती है। इस तरह अगर 0 dB से ऊपर हो तो वो नॉर्मली ये होता है कि आवाज़ जो है वो फटने लगती है, उसमें एक श्रिल सी साउंड सी आती है, ठीक है। तो 0 dB पे आप रखेंगे तो अच्छा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आपने पकड़ लिया इस लाइन को, और इसको जब ऊपर करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। मैं पहले ऊपर करके आपको सुनाता हूँ। ये पहले नॉर्मल है, नॉर्मल सुनिएगा, लेकिन इसको जब मैं पकड़ के ऊपर कर लेता हूँ, अब आपको मैं दोबारा सुनाता हूँ, देखिए आवाज ज्यादा होगी, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ लाइन को, ये तो अब देखिए आवाज बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस आवाज को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज है, अगर आप ये वाला तरीका नहीं करना चाह रहे और आपके पास कोई ऑडियो है, आपने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है किसी का, और समहाउ उसका जो ऑडियो लेवल है वो बहुत कम आया है क्योंकि माइक उससे दूर था, या कोई भी सर्कमस्टांस हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकती है, किसी तरह के भी हालात हो सकते हैं, तो आपको बहुत सारी गलतियों को आप एडिटिंग के अंदर जो है वो कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चूंकि अभी हम ऑडियो पे बात करें, तो ऑडियो में अगर हमारी कोई कमी रह गई है, कोई आवाज हमारी बहुत लो रिकॉर्ड हो गई है, तो उसको हमने बढ़ाना किस तरह है। तो एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि इसके ऊपर जो लाइन आ रही है, आप इस लाइन को माउथ के जरिए ऊपर ड्रैग करेंगे तो इसकी आवाज जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका जो कि बहुत ही आसान है, आप इसके ऊपर, कल मैंने एक बताया था आपको परसों के, अगर आप किसी भी वीडियो के राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और उसके ऑप्शंस आ जाएंगे कि उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑडियो के ऊपर भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और आप उसमें डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है ऑडियो गेन, ठीक है। तो ऑडियो गेन का मतलब क्या है कि अगर आपने आपकी जो ऑडियो है वो कम है या ज्यादा है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन आ रही है, सेट गेन टू, अब यहाँ पे इस वक्त 0 dB है, इस तरह एडजस्ट गेन बाय, नॉर्मलाइज ऑल पीक्स। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट गेन, मैं क्या कहता हूँ, इसको कहता हूँ कि 5 dB तक इसकी मैं 5 की वैल्यू पुट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको 5 dB तक बढ़ा दो, ठीक है। आप जो ऑडियो की वेव्स है वो आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा जब मैं इसको ओके करूंगा, ठीक है। ये मैं किया, देखिए ऑडियो की वेव्स जो है वो एडजस्ट हो गई। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ऑडियो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मुझे लग रहा है कि ऑडियो अभी भी कम है तो फिर मैं दोबारा राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं दोबारा लिखूंगा कि इसको 10 कर दो, ठीक है। जब मैं 10 करूंगा, ओके करूंगा, फिर प्ले करूंगा, तो ये आप देखें कि ऑडियो आपकी इधर से जो है वो बढ़ गई है। ऑडियो को चेक करने के लिए कि आपकी ऑडियो फट तो नहीं रही या खराब तो नहीं हो रही, वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे ऑडियो, तो ये जो ऑडियो मीटर है ये आपके पास इसमें दोनों लेवल्स, लेफ्ट और राइट चैनल के जो लेवल है वो आपको शो करेगा कि कहाँ तक जा रहे हैं। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, आप इस ऑडियो मीटर को जो है वो देखिएगा कि ये कहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो अगर ये जो मीटर है, मैं इसको वॉल्यूम जो है वो बंद करता हूँ, अगर ये जो मीटर है अगर ये रेड को टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ऑडियो जो है वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा है, और जब आप इसको बड़े स्पीकर पे सुनेंगे तो ये आवाज़ फटेगी और बुरा इम्पैक्ट आएगा। तो कोशिश करें कि जो आपकी ऑडियो है उसको इतना ना बढ़ाए कि ये रेड को टच करे, ऊपर जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रेड होता है। तो अगर ये रेड को टच नहीं करेंगे और ग्रीन या फिर येलो में रहेंगे तो आपकी आवाज़ की क्वालिटी, आप जितना भी उसको बड़े स्पीकर लगाएंगे बढ़ाएंगे, आवाज़ फटेगी नहीं और स्मूथ रहेगी। लेकिन अगर आपने इधर से गेन ज़्यादा कर लिया है और बड़े स्पीकर पे आप लगा लेंगे और ये रेड को टच कर रहा है तो फिर आपकी आवाज़ जो है वो फटेगी और बहुत बुरी लगेगी। फॉर एग्जांपल जो हम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम ये होता है कि उसमें वॉइस ओवर भी होता है और इसके अंदर म्यूजिक भी होता है। तो जब वॉइस ओवर आता है तो म्यूजिक बिल्कुल स्लो रहता है, लेकिन जैसे ही वॉइस ओवर खत्म होता है आपका म्यूजिक जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें आप वेरिएशन कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें करके बताता हूँ, चूंकि ऑडियो का टॉपिक हम कर रहे हैं तो इसमें ये भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में म्यूजिक को जो है वो जूम इन किया है, फिर इसी तरह उसको मैंने फेड किया है। तो इसी तरह आप दरमियान में भी कोई कट लगा के कहीं पे म्यूजिक फेड और कहीं पे म्यूजिक जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आप किस तरह करेंगे, वो भी इसी तरह है कि आपने क्या किया, जहां पे म्यूजिक अगर बढ़ाना है या कम करना है, दोनों सूरतों में आपने क्या कर दिया, कंट्रोल दबाया और क्लिक किया,
देखें एक पॉइंट बन गया, फिर दोबारा से कंट्रोल बनाया और एक क्लिक किया। फिर जितनी जगह पे आपने म्यूजिक बढ़ाना है या कम करना है वो जगह आपको डिटरमिन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इस स्पेस पे मैंने म्यूजिक बढ़ाना है, तो फिर मैं दोबारा एक और कट लगाऊंगा और एक और यहाँ पे कट नहीं लगाऊंगा बल्कि एक पॉइंट लगाऊंगा कंट्रोल की के साथ, कंट्रोल की और माउस के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 पॉइंट्स मेरे बन गए, 2 यहाँ पे बन गए और 2 यहाँ पे बन गए। अब दरमियान का जो हिस्सा है, जो बड़े ज्यादा वाला हिस्सा है, उसको मैं माउस के जरिए नीचे से ड्रैग करूंगा, ठीक है। और अब मैं आपको सुनाता हूं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि दरमियान में से अगर कोई किसी जगह पे मुझे म्यूजिक कहीं पे थोड़ा फेड करना है और कहीं पे थोड़ा अप करना है, तो वो मैं किस तरह करूंगा। वो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगाए, तो आहिस्ता से म्यूजिक कम हो गया, फिर थोड़ा सा म्यूजिक कम होने लग गया है और फिर म्यूजिक दोबारा बढ़ गया। दोबारा देखिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, अंडू करता हूँ और दोबारा से ये आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, जहाँ पे म्यूजिक कम करना है उससे थोड़ा सा पहले आपने एक पॉइंट लगाया, फिर उसके थोड़ी देर बाद आपने एक और पॉइंट लगाया। जितनी देर म्यूजिक कम रहना है या ज्यादा रहना है उसको जगह को क्रॉस कर ले, और जहाँ से म्यूजिक बढ़ना है फिर एक पॉइंट लगाए, दोबारा एक पॉइंट लगाए और इस म्यूजिक को या तो कम कर दे या फिर ऊपर कर दे। इसको मैं भी ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और आपको सुनाता हूँ इनका इम्पैक्ट क्या आता है। ठीक है, समझ आ गई है आपको। तो इस तरह से हम इवन अगर हमारी कोई कमेंट्री या वॉइस ओवर हम चला रहे हैं तो वो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा ट्रैक्स भी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था पहले लेक्चर में कि आपके पास बाय डिफॉल्ट 3 ट्रैक्स ऑडियो के होते हैं और 3 ट्रैक्स वीडियो के होते हैं, लेकिन आप मल्टीपल ट्रैक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इस 2 में से भी अभी ऑडियो ट्रैक्स अगर मैं देखूं, इन 2 ऑडियो ट्रैक्स में से भी 3 में से मेरे पास 2 कवर है, 1 ट्रैक खाली है। तो आप एक ट्रैक के ऊपर अपना वॉइस ओवर रख लीजिए, जैसे यूट्यूब वीडियोस में होता है। यूट्यूब की वीडियोस लोग बनाते हैं तो एक पे उसके नीचे म्यूजिक भी चल रहा होता है और उसके नीचे उस बंदे की वॉइस ओवर भी चल रही होती है। तो वो यही करते हैं कि एक ट्रैक पे वॉइस ओवर रखते हैं और एक ट्रैक पे जो है वो म्यूजिक रख लेते हैं। इस तरह एक और ट्रैक है, उसके ऊपर अगर आप कोई साउंड इफेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप साउंड इफेक्ट भी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जूम मुझे कोई मेरे ख्याल टाइम ड्यूरेशन दे रहा है, मुझे नहीं पता, बाय डिफॉल्ट शायद इसका 40 मिनट्स टाइम होता है और 40 मिनट्स मेरे ख्याल ऑलरेडी हो रहे हैं। तो अगर किसी का सवाल हो कोई, इससे पहले कि मीटिंग एंड हो जाए, तो किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो प्लीज बता पूछ सकता है। यस सर, एक दफ़ा आप फिर से ट्रैक ऐड करना और रिमूव करना सिखा देंगे? वो मैं ट्रैक को सिखा ऐड करना, देता रिमूव। हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रैक ऐड करना मैं बता देता हूँ कि ट्रैक जो है आपने अगर मल्टीपल ट्रैक ऐड करने हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो 3 ट्रैक्स थे वो फिल हो गए हैं, तो आप उसको अगला ट्रैक ऐड किस तरह करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ है कि देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ, अगर ये हो जाती है तो ये देखें, ये 3rd ट्रैक है मेरे पास। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लेके आता हूँ, ये देखें, जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा वो खुद ब खुद एक ट्रैक जो है वो ऐड कर देगा, ठीक है। इसने ये A4 ट्रैक जो है वो ऐड कर, देखें मैं अंडू करता हूँ, पहले मेरे पास कितने ट्रैक थे, ये 1 2 और ये 3 ट्रैक। तो अगर मेरे पास तीनों फुल है और मुझे चौथा ट्रैक चाहिए ऑडियो का या वीडियो का, दोनों पे यही काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, ऑडियो को ड्रैग करता हूँ और जो आखिरी ट्रैक है उससे भी नीचे लेके आता हूँ, तो ये देखिए इसने खुद ब खुद एक ट्रैक जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। मैं अंडू करता हूँ और दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। ये आप जाएंगे सीक्वेंस के अंदर और सीक्वेंस के अंदर आप आएंगे, ये सबसे नीचे आएंगे सेकंड लास्ट, ऐड ट्रैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, कितने ट्रैक ऐड करने हैं, 1 करना है या 2 करना है। और यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट बता रहे हैं, ये वीडियो ट्रैक में बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट बता रहे हैं कि जो आप वीडियो ट्रैक ऐड करना चाह रहे हैं वो किसके बाद हो, आफ्टर 1 हो, आफ्टर 2 हो और आफ्टर 3 हो। तो मैं कहता हूँ कि यार आफ्टर वीडियो 2 मुझे जो है वो, यानी 2 और 3 के दरमियान मुझे एक ट्रैक चाहिए, ये कर दिया मैंने। इस तरह फिर वो आपसे पूछ रहा है कि ऑडियो ट्रैक कितने ऐड करने हैं, तो यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ कि मुझे 2 ट्रैक ऐड कर दे या 1 कर दे। और यहाँ पे भी आपको बता सकते हैं कि कौन से ट्रैक के बाद या कौन से ट्रैक से पहले जो है वो आपने वो करना है, ठीक है। और इस ट्रैक का टाइप जो है वो क्या हो, स्टैंडर्ड हो
5.1 हो, मोनो हो, अडॉप्टिव हो। स्टैंडर्ड का मतलब वही जो लेफ्ट राइट चैनल होता है 2 चैनल्स पे होता है। 5.1 भी एक साउंड सिस्टम है जिसमें 5 चैनल्स होते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी सिंगल ट्रैक पे आपकी ऑडियो है, आपकी एक स्पीकर में आवाज आएगी, एक में नहीं आएगी, ठीक है। और एडॉप्टिव का मतलब है कि जितना है वो उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आप इस तरह कर लें, और मैं जैसे ही ओके करूंगा आप देखिएगा कि आपके ट्रैक जो है वो ऐड हो जाएंगे। मैंने ओके कर दिया, ये देखें ट्रैक, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लूँ तो मुझे सारे ट्रैक नजर आएंगे, ठीक है। ये देखिएगा, पहले मेरे पास सिर्फ 3 ट्रैक थे, 1 2 3, अब ये 4 और 5th ट्रैक भी आ गया। इस तरह ऑडियो के मेरे पास 3 ट्रैक थे और हमने एक ट्रैक ऐड किया है, तो ये देखिए मेरे पास 4th ट्रैक भी जो है वो आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रैक जो है वो ऐड कर सकते हैं।